जैम्प, नहीं यार, स्टार्ट। ओके, आज हमने जो सीखना है वो सीखना है फाइल को अपलोड कैसे करते हैं। फाइल हमारी इमेज भी हो सकती है, फाइल हमारी म्यूजिक भी हो सकता है, हमारी पीडीएफ टाइप भी कोई चीज़ हो सकती है, मतलब एनीथिंग जो हमें अपलोड करनी है सर्वर के ऊपर उसको हम फाइल कह देते हैं, ठीक है। वीडियोस वगैरह भी, ईच एंड एवरीथिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे वो एक इमेज के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ऑनलाइन ही मैं ऑफलाइन करूँगा, लोकली करूँगा, ताकि अच्छी तरह आपको प्रैक्टिकली समझ भी आ जाए। जैम्प, आपने जाना एच डॉक्स के अंदर और यहाँ पे B3, और मैं एक बनाता हूँ फाइल अपलोड के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, एक न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम रख देते हैं हम इंडेक्स, ठीक है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है ये वाली फाइल अपलोड वाली जो है ना। नहीं नहीं, गलती से हो गया, इसको हमने करना है index.php, ठीक है। PHP कर दिया, ओके जी। थोड़ा सा कोड लेते हैं यहाँ से अपलोड करने के लिए। तो बेसिक फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट भी ऐड हुआ है, वो ये कि आपने ये upload.php, चलो एक और बना देते हैं, उस पर भी बना देंगे। इसको क्लोज करता हूँ, ओके। एक नया एट्रीब्यूट ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है, इंक्रिप्टेड टाइप, ठीक है। इंक्रिप्शन टाइप क्या कौन सी होनी चाहिए, जब आप फाइल को अपलोड करते हो तो देन आपको ये मैंडेटरी है कि आपने क्या करना है, मल्टी पार्ट लिखना है और साथ में एक फॉर्म डाटा फॉरवर्ड स्लैश लगा के आपने क्या लिखना है, फॉर्म डाटा। जब भी आप फाइल वगैरह अपलोड करते हो तो उसके लिए आपको ये इंक्रिप्शन टाइप यूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये वाला एट्रीब्यूट आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो इसका पर्पज़ क्या है, तो आपने बताना है कि भाई जो हम फॉर्म के अंदर अपनी इमेजेस वगैरह, पीडीएफ वगैरह, कोई वीडियो वगैरह को अपलोड करते हैं, उनको अपलोड करने के लिए ये वाला एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्लियर है, ओके। ये वाला ऐड करना है, और इसके अलावा कोई भी आई थिंक नई चीज़ नहीं आई है आपके सामने, सारी वही हैं, सेम ही है। ओके, चेक करते हैं इसको। लोकल होस्ट, देन B3, देन क्या है, फाइल अपलोड के अंदर इंडेक्स वाली जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं कोई भी फाइल को चूज़ कर सकता हूँ। फाइल चूज़ करने के बाद यहाँ से जो फाइल आपने चूज़ करनी है उसको चूज़ करके ओपन, एंड देन आप अपलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब इसके अगेंस्ट क्या होना है, ये सिंपल सी बात नहीं है कि ये इतना काम कर दिया आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हमें जैसे वो इंसर्ट करने के लिए, डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए सारा काम चक्कर करना पड़ता था, इसके अंदर भी क्या करना पड़ना है हमें सारा, ठीक है। तो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रख दूँगा upload.php, ठीक है। upload.php इसका फाइल का नाम रख दिया है, और इसके अंदर कोड कौन सा होगा, इसके अंदर जो कोड होगा सबसे पहले बेसिक को देख लेते हैं हम, ठीक है। या फिर एडवांस भी इसके साथ ही है, चलो पहले हम बेसिक को करते हैं। उसके बाद जो थोड़ी सी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है ना हमारी, लिमिट क्या होनी चाहिए इमेज की, टाइप कौन सी होनी चाहिए, पीएनजी नहीं करने देनी, जेपीजी करने देनी है सिर्फ, ठीक है। इसका साइज़ इतना होना चाहिए, वो वाली एट्रीब्यूट भी बताऊंगा आज ही, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल बेसिक इमेज को अपलोड करने के लिए क्या करना है, तो देखो यहाँ पे इंडेक्स है, ये आई थिंक आपको पूरा कोड समझ आ रहा है कि सबमिट में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये किस पे जाएगा, upload.php पे। तो upload.php पे क्या करना है, सबसे पहले आपने सेट करना है अपनी टारगेट डायरेक्टरी, कि जो आप इमेज अपलोड करने जा रहे हो वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ अपलोड, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये फोल्डर सारा एम्प्टी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी इमेज आए वो इस अपलोड वाले फोल्डर के अंदर आए। मुझे जगह भी तो बतानी है ना जहाँ पे इमेज को अपलोड करना है और प्लेस करना है, बाद में मैंने यूज़ भी तो करनी है ना वो वाली इमेजेस। तो ये फोल्डर बना दिया मैंने अपलोड वाला, यहाँ पे मुझे ये इमेजेस चाहिए। उसके बाद आपने डायरेक्टरी सेट कर दी है, ठीक है। डायरेक्टरी सेट करने के बाद आपने पिक करना है उसका बेसिक जो नेम होता है, उस इमेज का नाम क्या होगा, ठीक है। जो नाम मैं यहाँ से लाइक मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ ना, यहाँ से टेस्ट इमेज लाइक 5.png है जो, ये वाला नेम पिक करके और उस डायरेक्टरी पे कैसे स्टोर करना है उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है टारगेट फाइल का, जिस फाइल को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका फाइल का नाम, और डॉलर टारगेट डायरेक्टरी के अंदर क्या है, टारगेट डायरेक्टरी के अंदर क्या है हमारी, हमारी अपलोड का फोल्डर हमारी डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारी इमेजेस ने क्या होना है,
स्टोर होना है। वो कौन सा फोल्डर है? ये अपलोड वाला फोल्डर है। तो यहाँ पे भी मैं अपलोड ही कर दूंगा, ये अपलोड्स को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई। डॉट का मतलब क्या होता है? कोनकैटिनेशन, मतलब डायरेक्टरी को मिला दे। कौन से? बेस नेम एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करता है कि डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। अब देखो यहाँ पे जब हमने कोई टेक्स्ट डाटा भेजा तो उसके लिए हम मेथड गेट यूज़ कर सकते थे, पोस्ट यूज़ कर सकते थे। ठीक है, जजाकल्ला। ठीक है, कोई मेथड गेट था या पोस्ट था या फिर रिक्वेस्ट था। जब आपके पास आ जाती हैं फाइल्स, फाइल्स अब कोई इमेज आ रही है तो उसके लिए आपके पास क्या यूज होगा? डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स यूज होगा। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? उसके बाद आ गया जी हमारा क्या होगा? फाइल टू अपलोड। फाइल टू अपलोड क्या है? जो हम फाइल इनपुट कर रहे हैं उसका नाम क्या आएगा? फाइल टू अपलोड। वो वाला नेम आपने यहाँ पे डिफाइन कर दें, कुछ भी लिख सकते हो, लिख कर दूं। उसी के साथ आपने एसोसिएटिव एरे वगैरह का थोड़ा सा कंसेप्ट है, जैसे मल्टी डिमेंशनल एरे। उसके अंदर एक इंडेक्स के ऊपर फाइल टू अपलोड के अंदर जो नेम है, क्या नेम है? और जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है कौन सा? 5.png, वो वाला नेम किसके अंदर आ गया? वो सारा टारगेट फाइल के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला किसी को अभी तक? रिवाइज कर दूंगा एक दफा। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया अपलोड इज इक्वल टू ओके। इसके अंदर मैंने 1 असाइन कर दिया। ये क्यों असाइन किया नीचे प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग के लिए। ओके हाँ जी, कहाँ पे है फ्लैग? ये वाला, हाँ जी वही है ये। इंडिकेट फ्लैग के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, डॉलर इमेज फाइल टाइप। अब फाइल की टाइप कौन सी है, इसको कैसे पिक करते हैं? पिक करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर, जो क्या करती है? आपकी अपर केस टू लोअर को इसमें कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद पाथ इन्फो, एक बिल्ट इन फंक्शन अगेन आप यूज करेंगे। कौन सा है वो? पाथ इन्फो। उसको क्या पार्स करना है आपने? उसको पार्स करना है डॉलर टारगेट अंडरस्कोर फाइल, जो आपकी फाइल थी सारा वो किसको पास करना है आपने? पाथ इन्फो को। और साथ में आपने एक वेरिएबल और एक फंक्शन का नाम ही है जो एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। ये सारे बिल्ट इन चीजें हैं। ठीक है, इन पे आपने डिटेल में नहीं जाना, ये बिल्ट इन चीजें हैं किसी भी चीज की एक्सटेंशन पिक करने के लिए। ठीक है, उसको, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये एक्सटेंशन पिक करके हमने किस में स्टोर कर ली? इमेज फाइल टाइप के अंदर। यहाँ तक कोई मसला? ओके हो गया। उसके बाद ही चेक इफ इमेज फाइल इज एक्चुअल इमेज और या फेक इमेज, कि वाकई वो इमेज है या नहीं है। तो ये कैसे चेक होगा? चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? गेट इमेज साइज एक वेरिएबल है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास जो इमेज का साइज काउंट करके बताता है। जैसे स्ट्रिंग का साइज काउंट होता है वैसे ही ये क्या काउंट करके बताता है आपको? इमेज का साइज। उसके अंदर हम क्या चीज बेचने वाले हैं? इसके अंदर हम बेचने वाले हैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और फाइल टू अपलोड। फाइल टू अपलोड के अंदर क्या चीज पड़ी है हमारी? ये वाली इमेज। ठीक है, ओके हो गया जी। उसी के साथ हम क्या करेंगे? वो एक टेम्परेरी नेम क्रिएट करते हैं रैंडमली चेक करने के लिए। ठीक है, रन टाइम पे आप इसी की जगह ये वाला नेम भी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये पार्स कर दें देन भी कोई इशू नहीं है, आप ये वाला पार्स कर दें देन भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद ये वाली सारी किसको चले गई है? साइज किसके अंदर चला गया है? डॉलर चेक के अंदर। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन बनाई जिसके अंदर मैंने चेक किया इफ अगर तो चेक के अंदर अगर तो इसमें से कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है और वो वैल्यू आके इसके अंदर स्टोर होगी तो इसका मतलब चेक के अंदर कोई वैल्यू है, मतलब 1 है। अगर बुलियन में चेक करें तो इसके अंदर क्या है? ट्रू है, 1 है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये फॉल्स के बराबर नहीं है जब, तो इसका मतलब फाइल इज एन इमेज। फाइल क्या है? एक इमेज है। एल्स क्या है वो? फाइल इज नॉट एन इमेज। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, ओके। उसके बाद चेक इफ अपलोड ओके मतलब फ्लैग। मैं चेक करना चाहता हूँ कि पीछे वाली सारी कंडीशन मेरी, अगर तो ये देखो ये इमेज है तो इसका मतलब अपलोड इज इक्वल टू 1। अगर वो इमेज नहीं है तो देन अपलोड इज इक्वल टू क्या कर दो? 0। अब यहाँ पे एंड पे मैंने चेक करना है कि क्या ऊपर वाली सारी कंडीशन ओके हो गई हैं। अगर कंडीशन ओके हो गई हैं तो देन क्या करो? उसको अपलोड करो, एल्स अपलोड ना करो। तो अब यहाँ पे चेक किया फ्लैग मैंने चेक किया डॉलर अपलोड ओके इज इक्वल टू 0, तो देन क्या कर दो? सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। एल्स क्या हो? एल्स होना चाहिए जी मूव कर दो अपलोडेड फाइल। जो फाइल हम अपलोड करने जा रहे हैं कौन सी फाइल है वो? डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स फाइल टू अपलोड टेम्प अंडरस्कोर नेम के अंदर क्या है आपका? टेम्परेरी नेम है उसके अंदर। ओके, अगेन इसी पे आ रहा हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है ना सारा ऊपर वाला?
ओके, एल्स केस में क्या होना चाहिए, फाइल को अपलोड करना है, तो बिल्ट इन फंक्शन अगेन यूज करेंगे मूव अपलोडेड फाइल। फाइल को मूव करने के लिए कहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ। फाइल को अपलोड करने मूव करने के लिए आपके पास बिल्ट इन एक फंक्शन यूज होगा, मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल अंडरस्कोर फाइल डॉलर फाइल ओके उसके बाद आपने क्या करना है कि मूव अप अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल के अंदर आपने पार्स करना है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, फाइल टू अपलोड मतलब आपकी जो फाइल अपलोड करने चाह रहे हैं वो टेम्प अंडरस्कोर के अंदर नेम के अंदर क्या होता है आपका टेम्परेरी नेम, और साथ में आपने क्या बताना है टारगेट फाइल। टारगेट फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है बेसिकली आपकी डायरेक्टरी और साथ में उसका पूरा नेम। ठीक है, इस वाली फाइल को क्या कर दो अपलोड कर दो। अगर तो ये काम हो रहा है डन मतलब रिटर्न वन हो रहा है तो देन क्या करो इको द फाइल हैज बीन अपलोडेड। एल्स क्या करना है सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग, जो भी आप एरर शो करवाना चाहते हो। ओके मैं इसको सेव करके वन बाय वन अब हम चेक करते हैं क्या ये इमेज अपलोड भी हो रही है। अपलोड ओके अपलोड इमेज सिंटैक्स एरर अपलोड इमेज किस लाइन पे आ रहा है, लाइन नंबर 27 पे, लाइन नंबर 27 दिस वन, और ये ब्रेक कहाँ से है। ओके रुको ज़रा ये इफ़ ये एल्स और ये एल्स ओके, यहाँ पे एक और ब्रैकेट चाहिए बस, बाकी सारा कुछ ओके। ओके जी दी फाइल इज एन इमेज, फाइल एक इमेज है, इमेज कौन सी है पीएनजी है। ठीक है, दी फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। ओके जी अब हम जाके चेक करते हैं कि इस फोल्डर के अंदर इमेज आ चुकी है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारी जो इमेज है अपलोड हो चुकी है। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक। अगेन एक और इमेज को अपलोड करते हैं, बैक आऊँगा यहाँ से, पहले पीएनजी की है अब हम जेपीजी करके देखते हैं। यहाँ से ये चलान फार्म ये वाली ले लेते हैं फैसल, ओपन करता हूँ, ओपन हो गई है अपलोड इमेज, द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। ओके जी जाके चेक करते हैं रिफ ये इमेज हमारे पास आ चुकी है, यहाँ तक किसी को कोई मसला। ठीक है, अब अगेन हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखते हैं कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओके सबसे पहले जो है चेक इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो देन उसके लिए कोड कौन सा है ये वाला। ओके चेक कर लेते हैं, कॉपी करना है। हाँ अगर वो पहले से इमेज वहाँ पे अगर अपलोडेड है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि अगर वो पहले से इमेज वहाँ पे है तो देन क्या करना है बेसिकली उसने अपलोड इज इक्वल टू ज़ीरो करना है यहाँ पे। अगर ज़ीरो है तो उसने अपलोड ही नहीं करने देनी। क्लियर है, ओके इसको सेव करके चेक करते हैं क्या ये काम भी कर रहा है या वैसे बात छोड़ी हुई है इसने। फैसल अपलोड इमेज सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, ये वाला कोड जो मैंने अपलोड कौन सा ये वाला, तो इसके लिए भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, उसको आपने सिर्फ क्या पार्स करना है डॉलर टारगेट फाइल। डॉलर टारगेट फाइल के अंदर क्या होता है आपका पूरी पाथ होता है और साथ में उस इमेज का नेम होता है। ठीक है एक्सटेंशन के साथ। ठीक है वो सारा नेम जाएगा इसके पास, और अगर इसके अंदर वन मतलब कंडीशन ट्रू होगी एग्जिस्ट कर रही है तो इसने क्या करना है अपलोड इज इक्वल टू जीरो कर देना। अगर जीरो कर दिया तो इसने इमेज को अपलोड ही नहीं करने देना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिस्ट्रिक्शन है वो भी देख लेते हैं, लिमिट फाइल साइज। फाइल का साइज पे अगर आप लिमिट लगाना चाहते तो उसके लिए कोड ओके जी एग्जिस्ट वाला ओके हो गया अब यहाँ पे इसकी एमबी का साइज मैं आपको बता दूं क्या होता है। ओके नाउ वी वांट टू चेक द साइज ऑफ फाइल, इफ द फाइल इज लार्जर देन 500 KB एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले एंड अपलोड इज इक्वल टू क्या सेट हो जाएगा ज़ीरो। 500 KB मतलब ये किसके बराबर हो गया यार, 1 2 3 50 लाख है ये, या 5 लाख है, 5 लाख है ये। ठीक है इसका मतलब 1 लाख इज इक्वल टू 100 KB। ठीक है 1 लाख किसके बराबर है 100 KB के, तो अगर 500 KB की इमेज ऊपर होगी तो अगर आप इसका भी प्रैक्टिकल पहले चेक कर लें, बैक आऊँगा इमेज को यहाँ से हैवी वाली इमेज
फीचर्स ये है जी आपकी 18 के बी 16 के बी ये है, ये 831 के बी की। अब इसको चेक करते हैं। दिस वन अपलोड इमेज, द फाइल इमेज हैज़ बीन अपलोडेड। इसका मतलब किसको नहीं लगाया, ओके सेव नहीं किया था आई थिंक। अब अगेन जाके चेक करना। अच्छा यार हम ये करते हैं कि यहाँ से ही दाल को उड़ा देते हैं। चल फारग हो। अपलोड इमेज, सॉरी योर फाइल इज़ टू लार्ज। अब ये भी समझ आ गया कैसे आपने उसका साइज रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसे लगानी, हो जाएगा ये भी। ओके उसके बाद जाते हैं जी लिमिट फाइल टाइप। अब फाइल टाइप आप चाहते हैं जेपीजी होनी चाहिए, पीएनजी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी इमेज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कोड जो है वो दिस वन है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं, ये चेक फाइल साइज वाला सिंपल सा ही है। सिंपल उसके अंदर साइज लिखना है और ग्रेटर देन का साइन लगा के उसकी वैल्यू आपको ये मैंने बता दिया कि 1,00,000 इज इक्वल टू 100 KB, ठीक है। ओके जी नेक्स्ट आपने यहाँ से ही अपलोड के बाद अलाउ सर्टेन फाइल जो आप अलाउ करना चाहते हो वो वाली। अब यहाँ से मैं जो है गिफ जेपीजी को उड़ा रहा हूँ। मैं यहाँ से सबको रेज करता हूँ। इफ़ इमेज की फाइल टाइप जेपीजी नहीं ना तो देन आप कर दो ओनली जेपीजी आर अलाउड, ठीक है। कंडीशन मेरी क्या है, इफ डॉलर इमेज फाइल टाइप नोट इज इक्वल टू किसके है, जेपीजी। जेपीजी के बराबर नहीं है तो देन अपलोड इज इक्वल टू क्या कर दो 0। सेव करता हूँ, बैक आते हैं, यहाँ से पिक करते हैं। इसी दाल ने तो अपलोड होना नहीं क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये जेपीजी इसको पिक करता हूँ, ओपन अपलोड इमेज क्या हुआ है। अच्छा ये जेपीजी नहीं होगी, ठीक है ठीक है। मैं यहाँ से पीएनजी लेके आता हूँ, ये पीएनजी आ गया। इसको ओपन करता हूँ, अपलोड इमेज। तो सॉरी नॉट अलाउड योर फाइल नॉट अपलोडेड, क्यों नहीं, क्योंकि ओनली जेपीजी अलाउड है। तो इस पूरे कोड के अंदर अभी किसी को कोई मसला है, कोई दरपेश हो रहा है तो अभी मुझे बता।